Hello dear student, it's 10th class science lecture. So next, we have read about the physical properties of metal and chemical properties of metal. Now here we will do physical and chemical properties of non-metal. So listen, metal और नॉन मेटल दोनों की हमने प्रॉपर्टी करनी है. तो मेटल की हम कर चुके हैं. हेयर इज डिफरेंस आई हैव शोन टू यू. सो डिफरेंस के अकॉर्डिंग अगर हम करेंगे तो आप बेसिकली अगर आप नोट्स बना रहे हो तो सिर्फ इन डिफरेंसेस को कर लीजिएगा. डिफरेंस के अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट ही क्लियर हो जाएंगे, आपको ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. फर्स्टली मेटल आर जनरली हैवी फिजिकल प्रॉपर्टीज हम कर रहे हैं. मेटल आर हैवी हाई डेंसिटी होती है, नॉन मेटल लो डेंसिटी. हाई मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल लो मेल्टिंग पॉइंट. शाइनी अपरेंस मतलब कि शाइन चमकदार होते हैं, नॉन मेटल जो होते हैं डल होते हैं. नॉन लस्टर मेटल मेलिएबल डक्टाइल होते हैं, नॉन मेटल नॉन मेलिएबल नॉन डक्टाइल होते हैं. मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, नॉन मेटल में से नहीं होती, सिर्फ ग्रेफाइट में से होती है. सो मेटल मोस्ट ऑफ दी फाउंड इन द सॉलिड स्टेट, ओनली मर्करी एंड गैलियम फाइंड इन द लिक्विड स्टेट. एंड नॉन मेटल मोस्ट फाउंड इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, तीनों स्टेट्स के अंदर नॉन मेटल मिल जाते हैं हमें. सो ब्रोमाइन लिक्विड है, हाँ. सोनरस इन नेचर मीन्स दैट कि मेटल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं करते. सो मेटल हैव हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और नॉन मेटल जो होते हैं लो टेंसिल स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग नहीं होते. इसकी कोई एलोट्रोपी नहीं होती. नॉन मेटल की एलोट्रोपी जैसे कार्बन के कार्बन के एलोट्रोप्स कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस C60 की जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी वो है. ऐसे ही देर सो मेटल अलॉयज विथ अदर मेटल और नॉन मेटल कि मतलब कि मेटल जो होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा मेटल नॉन मेटल को मिला करके उसके नॉन मेटल के साथ मिला करके हम अलॉय बना सकते हैं. ठीक है. सो नॉन मेटल को नॉन मेटल के साथ मिला के हम कभी भी अलॉय नहीं बना सकते, सिर्फ नॉन मेटल के साथ मेटल को मिला करके हम अलॉय बना सकते हैं. ठीक है. ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब दोनों की होगी. अब दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज साथ के साथ कर लेते हैं तो एक ही दिन में सारे का सारा वर्क हो जाएगा. सो नेक्स्ट हेयर इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. मेटल आर रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा था कि मेटल जो है प्लस चार्ज होता है इसके ऊपर. नॉन मेटल आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि ये लॉस करते हैं, ये लेते हैं. किसको? ये ऑक्सीजन को. मतलब कि हमने किया था मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स. नेक्स्ट इज इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी हमने कल किया था. दी बेसिक एंड एमोट्रोपिक ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कि बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं. बेसिक और एमोट्रोपिक मतलब क्या कि जब हम अभी मेटल कोई रिएक्शन करेंगे किसी ऑक्सीजन के साथ तो वो क्या बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा. लेकिन अगर हमारा नॉन मेटल जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है तो वो क्या बनाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स बनाएगा, एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड्स. ठीक है. एसिड बेस तो बड़ा है ना. नेक्स्ट इज रिएक्टिव मेटल्स कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन कि मतलब क्या, कल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन जिसमें से निकल रहे थे कि जो रिएक्टिव मेटल होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है. उसके बाद जो है नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते वाटर के अंदर जब हम डालते हैं. सब मेटल कैन रिएक्ट विद एल्कली स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब क्या कि जो मेटल्स हैं वो एल्कलीस क्या होता है. ठीक है. जो हमने बेस एसिड बेस किया था तो एल्कलीस बेस होते हैं. ठीक है. नॉन मेटल जो होते हैं वो बेसिस के साथ मतलब एल्कलीस के साथ रिएक्शन नहीं करते. अब जो है मेटल की हमने वैलेंसी की बात की थी, अगर वैलेंस मतलब कि आउटर इलेक्ट्रॉन के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है. लेकिन अगर 4 से लेकर 8 तक आउटर सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है. एग्जाम्पल यहाँ पर सोडियम का दिया गया, यहाँ पर हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे के सारे. नेक्स्ट इज मेटल आयन गेट डिस्चार्ज एट कैथोड रिड्यूसिंग इलेक्ट्रोलाइसिस. ये एग्जांपल देख लो, कैथोड कैसे बनाते हैं कि मतलब प्लस था, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कैथोड बन गया. ये एनोड की तरफ आता है क्योंकि माइनस चार्ज दे ले रहे हैं. सो मेटल फॉर्म आयनिक क्लोराइड कि मेटल जो आयनिक क्लोराइड बनाते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं. कोवलेंट और आयनिक बॉन्ड हमने किए 9th क्लास के अंदर. ओके.
तो हमारा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस से दोनों की दोनों डिफाइन हो जाती हैं, हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक्स, हैव अ गुड डे बेटा।